रेलगाड़ी में बैठा हुआ आदमी देखता है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर देता है। कभी आर गया कभी पार गया। यदि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 1000 मीटर है तो इसकी चाल क्या होगी आपको बताना है। तो भाई बता देते हैं चाल। तो देखो आप मुझे ये बताओ कि जिस ट्रेन के अंदर आदमी बैठा हुआ है तो उस ट्रेन की लंबाई का तो कोई मतलब नहीं है, पहली बात तो ये। तो पहली वाली जो रेलगाड़ी है उसमें आदमी बैठा हुआ है, तो पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई का कोई मतलब नहीं है, समझ गए। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर ऐसा देते ही क्यों है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में आदमी बैठा हुआ है, तो अगर उसकी लंबाई का कोई मतलब ही नहीं है तो ऐसा देते ही क्यों है। भाई ये सवाल को घुमाने के लिए देते हैं। सवाल में ये भी बोला जा सकता था कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा एक आदमी ट्रेन की विपरीत दिशा में पार करने में 18 सेकंड का समय लेता है, तो ऐसा भी बोल सकता था। लेकिन सवाल को घुमाने के लिए इनडायरेक्ट बोला है कि जो आदमी है उसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह आपको खुद से समझना पड़ेगा कि ट्रेन में अगर वो बैठा हुआ है तो आदमी की स्पीड भी उतनी होगी जितनी ट्रेन की है। तो सवाल को घुमाने के लिए लैंग्वेज बदल देते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो बात करते हैं लॉजी। तो आप सबको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। चलो, तो पहले वाली जो रेलगाड़ी है उसकी डिस्टेंस तो मतलब लंबाई तो कोई मायने नहीं रखेगी। दूसरी वाली की कितनी है आप बोलोगे 1000 मीटर। दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई है 1000 मीटर। स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप ये बोलोगे कि सर इस वाली जो ट्रेन है जिसमें आदमी बैठा हुआ है इसकी स्पीड है 80 और उसकी स्पीड कितनी है दूसरी वाली की, तो मान लेते हैं उसकी जो स्पीड है वो x है। भाई कुछ तो मानना पड़ेगा ना। मान लेते हैं दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है इसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, हमने मान लिया x, ठीक है। तो विपरीत दिशा में चल रही है ना, ये विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। तो जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 80 + x और किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे और टाइम लेती है 18 सेकंड में पार करती है, तो टाइम हो जाएगा 18 सेकंड। तो 18 से 18 कट गया और 5 एकम 5, 5 से ही कटेगा 200 बार, तो 200 बराबर आ गया 80 + x। अब ये 80 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 200 - 80 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें यही तो सवाल में पूछा था ना, दूसरी वाली ट्रेन की चाल कितनी है, तो चाल हो जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर।